प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके समूह को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्लीज द लॉर्ड। आज का संदेश है, एक ऐसा वचन है, सामर्थ्य से भरा हुआ वचन बाइबल में जो हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है। वैसे तो पूरी बाइबल एक टॉनिक है हमारे लिए। पूरी बाइबल को हम जितनी बार पढ़ लें वो कम है, लेकिन कुछ वचन ऐसे होते हैं जिस पर जाकर नज़र टिक जाती है और जो हमारे हृदय में उतर जाते हैं। आज सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो ये वचन मेरे सामने आया। अचानक मैंने ऐसी बाइबल खोली और ये वचन सामने आया तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें इसके बारे में आप बताई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज इस बात को शेयर करूंगा। तो आज इस वचन पर हम गौर करेंगे और बहुत ही सामर्थी वचन है। ध्यान से सुनिएगा और उसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है कि यशायाह के किस अध्याय में यीशु मसीह का जिक्र है? पूरे अध्याय में यीशु मसीह का जिक्र है। कौन सा अध्याय है वो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज रात 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा और वो लाइव चर्च जैसे कि हम हर शनिवार को लगाते हैं रात 8:30 बजे से। तो बहुत ज़रूरी संदेश है इसमें इब्राहिम की आशीष के बारे में। तो उस विषय पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो इसी चैनल पर मैं लाइव आऊँगा, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और उस लिंक को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन हम देखेंगे कि सामर्थ्य से भरा एक वचन। ये कौन सा वचन है, इसको जानने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल या परसों की एक वीडियो में किसी भाई ने पास्टर डैनियल राज की एक वीडियो का लिंक मेरे कमेंट्स में डाला है। तो उसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना मैं किसी के विरोध में हूँ ना मैं किसी की ओर हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ। तो और उस भाई ने कोई कमेंट्स भी नहीं लिखा है, मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया है। तो ऐसी हरकतें ना करें कि जिससे कि इरिटेशन आए, तो ऐसा ना करें। और जो भाई हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि जो आपके अनुयायी हैं, भाई डैनियल राज, आपके जो अनुयायी उन्हें समझाइए कि ऐसी बातें ना करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। आज का वचन जो है ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक है 1 अध्याय का 19 पद। देखिए क्या लिखा है वहां पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। ये कितना सामर्थी वचन है। लिखा है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही। ऊपर बहुत सारी बातें लिख जाए, अगर पूरा पढ़ेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिखा है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। अब यहाँ पर कौन लड़ेगा हमसे? हमसे लड़ने वाला कौन है? हमसे लड़ने वाला एक ही है जो शत्रु है, और वो है शैतान। मनुष्य से हमारा झगड़ा नहीं है, क्योंकि वचन हमें बताता है इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय और उसके 10 पद से अगर हम आगे पढ़ें तो वहाँ लिखा है इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10। वहाँ लिखा है कि निदान प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
तो हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी कि मनुष्यों से नहीं है, बल्कि शैतान से और उसके अंधकार की सामर्थ्य और उस अंधकार की सामर्थ्य जो आकाश में है, उनसे हमारा ये युद्ध है, हमारी ये लड़ाई है। और ये जो है इससे लड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर हमको देता है। लेकिन वो कहता है यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 19 में, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, यानी कि आएंगे जरूर, ये तो बात पक्की की लड़ाई होगी, लेकिन प्रबल नहीं होंगे, जीत हमारी होगी। जीतने का पक्का वादा परमेश्वर हमें देता है। वो कहता है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु प्रबल नहीं होंगे। और लिखा है क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। कब रहता है इसके बारे में भी हम आगे चल के जानेंगे, कब रहता है परमेश्वर। लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे हमारी मदद करता है। हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जो बहुत ही दैत्याकार है, लंबा चौड़ा है और फलिस्ती सेना का वो एक हिस्सा है। और वहां क्या होता है, जब इजरायली लोगों से लड़ने जाता है वो, तो इजरायली सारे भाग जाते हैं। तब दाऊद ने अपने आप को तैयार किया उससे लड़ाई करने के लिए और शाऊल से कहा कि मैं उससे लड़ूंगा। कौन है वो है गोलियत। और गोलियत से लड़ने के लिए जब दाऊद जा रहा था तो उसने क्या किया, 5 चिकने पत्थर लिए, गोफन हाथ में लिया और लाठी लेकर वो चल दिया। अब सामने से जो था गोलियत आ रहा था और उसके सामने ढाल लेकर एक व्यक्ति चल रहा था। तो गोलियत ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो लाठी लेकर तू मेरे पास आता है? और फिर उसे अनाप शनाप बोलने लगा, गालियां उसको देने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जब दाऊद ने बातचीत की तो दाऊद ने देखिए क्या कहा है। आइए देखेंगे 1 शमूएल 17 अध्याय और उसका 44 और 45 पद। 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 44 एंड 45 लिखा है, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। अब दाऊद ने देखिए क्या कहा। यह है सामर्थी बातें जो हमें सिखाती हैं कि हमें परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमसे कोई भी जीत नहीं सकता। लिखा है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, उसी को तूने ललकारा। तो दाऊद कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि परमेश्वर का एक जन है दाऊद, जिसके विषय में लिखा है कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। ऐसे जन को परमेश्वर ने चुना। तो लिखा है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही। दाऊद लड़ा तो सही, दाऊद से लड़ा तो सही गोलियत, लेकिन वो प्रबल नहीं हो पाया, वो प्रबल नहीं हो पाया। और क्या हो गया, वो हार गया, यहां तक कि दाऊद ने उसको मार तक दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। भजन संहिता 23 अध्याय में 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, किसी नुकसान से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद कहता है कि तू मेरे साथ है तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। और परमेश्वर कहता है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। तो दाऊद को बचाने के लिए कौन था परमेश्वर के साथ? परमेश्वर यहोवा। तो ऐसे ही हमारे साथ भी परमेश्वर हर समय खड़ा रहेगा जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसका आदर करेंगे, अपनी जिंदगी में पहला स्थान हम परमेश्वर को देंगे। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ जब मिस्र में गया, वहां पर एक स्त्री थी जिसने उसको अपने जाल में फंसाने का बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, उसे व्यभिचार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाई। लिखा है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। व्यभिचार यूसुफ से लड़ा तो सही, लेकिन वो यूसुफ के ऊपर प्रबल नहीं हो पाया, क्योंकि
परमेश्वर यूसुफ के साथ था। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय और उसका 20 पद। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 20 लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह बंदी गृह में रहने लगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा, इसीलिए व्यभिचार यूसुफ पर प्रबल नहीं हो पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। इसी तरह से ये व्यभिचार हमसे लड़ेगा तो सही, लेकिन वो हम पे प्रबल नहीं होगा। दुख हमसे लड़ेंगे तो सही, वो हम पे प्रबल नहीं होंगे। बीमारियां हमसे लड़ेंगी तो सही, लेकिन वो हम पे प्रबल नहीं होंगे। शर्त क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ हो। और परमेश्वर कब हमारे साथ होगा, आइए देखेंगे। भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद। सॉन्ग चैप्टर 41 वर्स 11। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, जयवंत मतलब प्रबल नहीं हो पाता, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, उससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। कब रहता है परमेश्वर हमारे साथ? जब हम उसको प्रसन्न करते हैं, जब हम उसको प्रसन्न करते हैं। और उसको प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, वहां पर लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो कैसे, अब यहां से देखेंगे, जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो हमारे साथ रहेगा, और जब वो हमारे साथ रहेगा तो शत्रु हम पे प्रबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। तो परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है। जैसे कि हम कहते हैं, वचन में लिखा है इम्मानुएल, और इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। तो हमें करना क्या है? हमें इन बातों पर ध्यान देना है। जैसे कि आज वचन के द्वारा हमने 3 बातों को एक साथ देखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है? विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर कि वही है जो सब कुछ कर सकता है, वही है जो हमें आशीष देता है, वही है जो हमें चंगाई देता है, वही हमारा उद्धार करता है। उसी ने हमको जीवन दिया है, उसी ने हमको सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा पद दिया है। उसने हमें अपना बनाकर हमें अपने पास रखा है, ताकि शत्रु हम पे प्रबल ना होने पाए। तो पहला काम हमें क्या करना है? विश्वास करना है। और विश्वास जब हम करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, और शत्रु हम पर जयवंत नहीं हो पाएगा, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और तब परमेश्वर कहेगा कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। कौन? हमारे शत्रु, हमारा शत्रु शैतान हमसे लड़ेगा तो सही, लेकिन हम पर प्रबल नहीं होगा। व्यभिचार हमसे लड़ेगा तो सही, क्रोध हमसे लड़ेगा तो सही, घमंड हमसे लड़ेगा तो सही, नशा हमसे लड़ेगा तो सही, लड़ाई झगड़े हमसे लड़ेंगे तो सही, बेरोजगारी हमसे लड़ेगी तो सही, बांझपन हमसे लड़ेगा तो सही। ऐसी और भी बातें जो हमसे लड़ती हैं, रोज हमसे मशक्कत करती है, हमारे साथ द्वंद्व करती हैं, ऐसी चीजें हम पे कोई प्रबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो ऐसी कोई भी चीज हम पे प्रबल नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन को शेयर करें, कि इस वचन के द्वारा हम बहुत सारी बातों को जाने हैं आज, कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो ऐसी कोई भी बात जो हम पर प्रबल होना चाहती है वो नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि यशायाह के कौन से अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है? पूरे अध्याय में, 1-2 आयत नहीं, पूरे अध्याय में। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, हम पर शत्रु कभी प्रबल नहीं होगा यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।